जब भारत के नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तब जहन में सुंदर लैंडस्केप, खूबसूरत पहाड़, बेहतरीन मौसम यही हमारे जहन में आता है। लेकिन अभी मेरी नजर एक न्यूज आर्टिकल के ऊपर पड़ी। उस न्यूज आर्टिकल में नॉर्थ ईस्ट के एक छोटी सी जगह त्रिपुरा के बारे में बात कही गई थी। बताया गया था कि त्रिपुरा में करीब 800 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स में एचआईवी का वायरस पॉजिटिव पाया गया है। 40 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई है। जाहिर सी बात है, ये आर्टिकल पढ़ के और इसकी हेडिंग ही पढ़ के, आर्टिकल तो दूर की बात है, इसको पढ़ के हर किसी के जहन में हर एक हड़कंप समझ जाता है। क्योंकि एचआईवी आज की तारीख में भी अगर मैं बात करूं तो भी मनुष्यों के सामने एक लाइलाज बीमारी। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को लगातार कमजोर करता है एंड इवेंचुअली इंसान की इसमें मृत्यु तक हो जाती है। अब ऐसे में त्रिपुरा में जब इतने सारे स्टूडेंट्स में ये मामला निकलकर सामने आया तो जाहिर सी बात है सभी का ध्यान इसके ऊपर चला गया कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल त्रिपुरा की एक सोसाइटी है, त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश करी है और इस रिपोर्ट में इन्होंने दावा किया है इस पूरे केस का। एंड ऑब्वियस सी बात है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद में सभी लोगों में एक पैनिक सा है। एंड सबसे बड़ी बात, जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई अथॉरिटीज हैं उनके सामने काफी सारे बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर उनके नीचे, उनकी नाक के नीचे ये सब चीजें क्या हो गई। इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं उसमें बताया गया है कि इसमें करीब करीब 47 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 828 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कि एचआईवी पॉजिटिव फिलहाल के लिए टेस्ट किया गया है। और सबसे बड़ी और चिंताजनक बात इसमें यह बताई गई है कि ये जो पूरा पूरा मामला है ये स्टूडेंट्स से घिरा हुआ है। आमतौर पर एचआईवी के जो ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं वो ऐसे लोगों के से जुड़े हुए होते हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है ड्रग इंटेक ज्यादा करते हैं। बट स्टूडेंट्स का इतना बड़ा नंबर निकलकर सामने आना ये अपने आप में काफी शॉकिंग था। इस रिपोर्ट में त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने कहा कि हमने अभी तक इसमें 828 स्टूडेंट्स को रजिस्टर किया है जो कि एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 572 मतलब 572 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी भी जिंदा है। इसके अलावा 47 ऐसे हैं जो कि मृत्यु के आगोश में जा चुके हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि त्रिपुरा से बाहर माइग्रेट भी कर चुके हैं हायर स्टडीज के लिए या दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जो कि हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो पूरा डेटा अभी सामने रखा गया है ये त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने त्रिपुरा जर्नलिज्म यूनियन के साथ मिलकर एक वर्कशॉप में रखा था, मीडिया वर्कशॉप में। एंड ऑब्वियसली बात है उसके बाद हर किसी के जहन में यही सवाल आ गया कि यार ये आखिर माजरा क्या है और कहां से आखिर ये रिपोर्ट निकल के एकदम से सामने आ गई। इस रिपोर्ट में सबसे शॉकिंग बात तो ये भी है कि ये जो पूरी रिपोर्ट निकलकर सामने आई, ये रिपोर्ट करीब 220 स्कूल और 24 कॉलेजेस में सर्वे करके ली गई है। इसके अलावा 5 से 6 केसेस यहां पर डेली के आने बताए जा रहे हैं। एंड अबोव ऑल जो एक कारण यहां पर कॉमन सा बताया जा रहा है वो कारण ये है कि जो ड्रग्स इंटेक करते हैं लोग, जो ड्रग्स लेते हैं, निडल के थ्रू लेते हैं, वो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इस ड्रेडिस वायरस के बच्चों में फैलने का। इस रिपोर्ट में त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने बताया है कि हमने करीब 164 हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर ये पूरा का पूरा डेटा जो है उसका काम किया, वहां से डेटा हमने कलेक्ट किया। एंड रिपोर्ट जो हमने कलेक्ट करी है वो अधिकतर सभी ब्लॉक्स को कवर करती हैं, सारी सब डिविजन्स को भी कवर करती हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ही डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि ज्यादातर केसेस जो इस तरह के निकलकर सामने आए हैं इसमें जो ये बच्चे हैं ये एफ्लुएंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। एफ्लुएंट फैमिलीज का मतलब होता है वो फैमिलीज जो कि फाइनेंशियल तौर पर काफी ज्यादा सक्षम होते हैं। अधिकतर ये ऐसे मामलों में देखा जाता है जब माता पिता दोनों ही या तो जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो, जिसमें कि वो बच्चों के ऊपर ध्यान दे नहीं पाते हैं एंड इवेंचुअली वो बच्चों की हर एक जरूरत को पूरा सिर्फ पैसे से करते हैं। एंड उसके बाद में जब चीजें काफी ज्यादा हद से आगे बढ़ जाती हैं तब उनको ये बात समझ में आती है कि उन्होंने ये जरूरतें पूरा करके कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती भी कर दी। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो जरूरतें पूरी करने का जो पूरा लूप होता है ना, इसी में कहीं ना कहीं बच्चे ड्रग्स के आगोश में भी चले जाते हैं और पेरेंट्स को इस बारे में पता भी नहीं चलता। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी जब रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी कि भैया 800 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को एचआईवी वायरस हो गया है तो हड़कंप तो मचता ही था। और उसके ही बाद में जो गवर्नमेंट थी उनकी तरफ से एक ऑफिशियल बयान निकलकर सामने आया और उस बयान ने और भी ज्यादा चौंका दिया। दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया उस रिपोर्ट में गवर्नमेंट का कहना था कि त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है, पहली बात तो ये सन 1999 से ही अस्तित्व में आई है और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये जो डेटा प्रेजेंट किया है, डेटा कोई 6 महीने, 1 साल या 2 साल का नहीं है, बल्कि ये पिछले 25 सालों का डेटा है। मतलब 25 सालों के डेटा के हिसाब से इन्होंने ये बात कही है। और जो 5 से 6 लोग एक दिन के इन्होंने बात कही है वो एक एजम्पशन है। जो इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा के ऊपर इन्होंने एक एजम्पशन निकाला है कि इस तरीके से अगर चीजें चल रही हैं
तो ये पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। वाकई में 25 साल की अगर हम डेटा की बात करें तो फिर भी थोड़ा बहुत हमको लगेगा कि चलो ये एक ऐसा नंबर है जिसका के कारण हमको पैनिक नहीं होना चाहिए, वरना पहले अगर इस बात को क्लियर तो नहीं किया होता तो भैया पैनिक तो बढ़ना ही था। लेकिन जब ड्रग्स इंटेक और एचआईवी ट्रांसमिशन की बात आती है तो सबसे पहले लोगों को एक बात जहन में रखनी चाहिए कि यहां पर ड्रग्स के फैलने का या एचआईवी वायरस के फैलने का जो एक मेन रीजन होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ नीडल का शेयर करना। दरअसल जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते कि जो ड्रग्स इंटेक कर रहे हैं उसकी नीडल्स जो यूज कर रहे हैं वो कितनी सेफ है या कितनी अनसेफ है। दरअसल एचआईवी वायरस के बारे में बताया जाता है कि वो एक नीडल के ऊपर अगर ब्लड क्लॉटिंग है या ब्लड लगा हुआ है तो भी वो उस ब्लड में सरवाइव कर सकता है, और जब उसी नीडल का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति करता है बिना उस नीडल को स्टरलाइज किए तो दूसरे व्यक्ति को भी एचआईवी वायरस के पॉजिटिव होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अस्पतालों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं या फिर हम लोग मतलब किसी भी दवा के लिए जाते हैं और वहां पर हमको इंजेक्ट किया जाता है दवाई से, तब उस नीडल को स्टेरलाइज किया जाता है। एंड सबसे प्रायोरिटी वाली बात तो ये होती है कि वो नीडल एकदम नई होती है, मतलब यूज्ड नीडल्स का उपयोग तो एक इंसान पे दोबारा तक नहीं किया जाता है। तो ऐसे में ये बात तो बहुत हद तक क्लियर है कि इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। बट जब बात ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर आती है तब इस बारे में ज्यादा अवेयरनेस इन लोगों के बीच में होती नहीं है, प्लस ये लोग उस चीज को लेकर बिल्कुल भी सोचते भी नहीं है। तो ऐसे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं और जो इस तरह के वायरस को फैलने से रोकने वाली जो संस्थाएं होती हैं वो पहली बात तो इस चीज को मेक श्योर करती हैं कि वो ऐसे लोगों के बीच में नीडल्स को बांटें। दरअसल नीडल्स को बांटने से होता यह है कि लोगों में एड्स फैलने की, एचआईवी फैलने की जो संभावना होती है वो काफी कम हो जाती है। अब यहां पर कई लोगों को समस्या ये हो सकती है कि यार तुम ड्रग्स लेने वालों को सुई देने का काम कर रहे हो, मतलब एक तरह से तुम तो जरिया दे रहे हो कि जाओ भैया तुम तो ऐसा काम करो, तुम तो ये चीज फैलाओ, तुम तो ऐसा करो, तुम तो वैसा करो। लेकिन यहाँ पे आप मेरी बात को समझिए। दरअसल बात यह है कि जिस तरीके से आपको इस पूरे प्रॉब्लम को समझना है, सबसे पहले तो आपको एचआईवी को फैलने से रोकना होगा। एचआईवी को फैलने से रोकना है तो आपको जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको नीडल्स वगैरह देनी होगी जिससे कि एचआईवी एड्स का जो वायरस है वो और ना फैले। दूसरी बात, जब इस चीज को आप अचीव कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही डॉन्टिंग टास्क है, जब आप इस चीज को अचीव कर लेते हैं उसके बाद शुरुआत होती है कि आप सामने वाले ड्रग एडिक्ट का एडिक्शन कैसे छुड़वा सकते हैं। लेकिन इस चीज के लिए ना सिर्फ कई सारे एनजीओज लगते हैं बल्कि सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स के केस में ये चीज अधिकतर देखी गई है कि लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते। एंड जब एक्सेप्टेंस की बात आती है तब जाहिर सी बात है लोग मुंह मोड़ लेते हैं और वहीं से चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं कि जब एक इंसान को जिंदगी में काफी अकेलापन लगता है तो उस पॉइंट पर वो सोचता है कि भाई मैं किसके लिए कर रहा हूं ये सब, और मेरे ये सब करने से क्या वाकई में किसी को कोई फर्क भी पड़ने वाला है। तो ऐसे में ही एक थेरेपी का नाम आजकल बहुत ज्यादा सामने आ रहा है और वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इस थेरेपी में ऐसा नहीं क्लेम किया जाता कि एचआईवी को पूरा जड़ से खत्म कर देगी, लेकिन मेडिकेशन के थ्रू इस बात को जरूर बोला जाता है कि ये एचआईवी वायरस से होने वाली जो परेशानियां रहती हैं उनको काफी हद तक ये कंट्रोल कर लेती है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एचआईवी वायरस को फैलने से थोड़ा रोकती है और कंट्रोल करती है। बेसिक सी बात यह है कि ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो पूरी थेरेपी है, ये भी कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस आपने इसमें एडमिशन लिया और आपका काम हो जाएगा, बल्कि आपको एक लंबे वक्त के लिए दवाइयों के सहारे रहना पड़ेगा। आपको एक लंबे वक्त तक दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप एचआईवी के साथ में एक स्वस्थ जिंदगी जीने के बारे में सोच सकते हो। अगर इसके कुछ आंकड़ों के बारे में ही हम लोग बात करें तो इनका खुद का कहना है कि यहां पर इनके यहाँ करीब 8,729 लोग अभी तक एआरटी सेंटर्स में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 5,674 लोग जो हैं वो अभी भी जिंदा हैं। 5,674 में से अगर हम बात करें तो 4,570 आदमी हैं और 1,100 के करीब महिलाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना यह है कि हमारी इस थेरेपी से चलने वाले लोग अपनी जिंदगी को एक हद तक काफी अच्छे से जीने में कामयाब भी होते हैं। त्रिपुरा से जो ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है ये शॉकिंग जरूर है, बट समझना ये पड़ेगा कि ये 25 साल के डेटा को कलेक्ट करके बनाई हुई रिपोर्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी अवेयरनेस की हम लोगों के बीच में बहुत जरूरत है। अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हम लोग भी अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।